Students, another question from NCERT miscellaneous exercise, question number 15. Two different board exams, this question has been appeared. Question number 15 and हमारी sheet में 91st question. कहता find the area bounded by the given information or the given curves. सबसे पहले है y square is less than equal to 4x. क्या है ये कौन सा पैराबोला है? वेरी गुड. अब बात करते हैं इसकी, तो ये लिखा हुआ है राइट पैराबोला. सब एग्री करते हो? ठीक है, इज दैट ओके? वैसे टेक्निकली जैसे साहिर बोल रहे हैं पहले मुझे सर्कल बना लेना चाहिए तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 9. तो टेक्निकली ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर. तो ये अगर मैं एक सर्कल फॉर्मुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्लियरली एक स्टैंडर्ड सर्कल है. श्योर? तो ये ओरिजिन आया, तो ये पॉइंट क्या आया 3/2, 0, और ये पॉइंट क्या आया 0, रेडियस बन गया. यस और नो? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. अब बात करते हैं ये कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला. तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x. अब बात करते हैं इनके कॉमन एरियाज की. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज लेस देन 3/2 मतलब सर्कल के अंदर का एरिया. अगर ग्रेटर देन होता तो सर्कल के, अब वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x. अब टेक्निकली वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x का मतलब क्या है कि कोई भी इसके देखो दो ही एरिया और या तो ये अंदर वाले या ये बाहर वाले, कोई भी बाहर वाला पॉइंट उठा लो 0,3/2. 0,3/2 इसमें पुट करके देखो. 3/2 का स्क्वायर 9 इज लेस देन 4, 9 इज लेस देन 0. नो, तो दैट मीन्स एरिया कौन सा आया? अंदर का. तो मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ. दोनों सेम और दोनों सिमेट्रिकल है कि नहीं है? तो मतलब मैं ऊपर वाले एरिया में इंटरेस्टेड हूँ. अब ऊपर वाला एरिया भी अगर आप फोकस करो तो टेक्निकली पहला एरिया आएगा इतनी का आपका, फिर यहाँ एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, आपको समझ आ जाएगा कि भाई अगला एरिया इस कर्व से निकालेंगे. यस और नो? तो ये एरिया 1 बना और ये एरिया 2 बना. क्या ये बात समझ आई या नहीं है? बोलो जी. सेकंड वाला क्यों लेंगे? ये लेना है. क्यों नहीं लेंगे? लेना है, ट्वाइस ही करना है. मैंने वही बोला है, दे आर सिमेट्रिकल. क्या ये बात समझ आई? अब एजेंडा है मुझे यहाँ पे ये पॉइंट निकालना है. ये पॉइंट निकालने के लिए दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा भाई? इक्वेशंस सॉल्व. ठीक है, मेरी पहली इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरी है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 9. ये बात समझ आई? तो ये बना 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 4 जा 36, 16 18 2 जा 36. तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0. पहले दो में 2x कॉमन, अंदर क्या बचा 2x प्लस 9, फिर माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 9. तो ये बना 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 9 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक 1/2 और एक क्या आ गई? अब क्लियर कट ये पॉजिटिव वैल्यू है x की, तो यहाँ x क्या आ गया 1/2 और यहाँ क्या आ गया? ये x की वैल्यू नहीं, x की नेगेटिव है ही नहीं ना. ये पैराबोला तो यहीं कट कर रहा है पॉजिटिव साइड, तो ये हमारी इस केस में टेक्निकली क्या होगी? रिजेक्ट हो गई. क्या ये बात समझ आ गई चीज? इज दिस पॉइंट क्लियर? चेक कर लेना मैंने इक्वेशन सही बनाई हो. तो मेरी x की वैल्यू आई 1/2. अब क्या निकालना है? y निकालना है. y क्या है? 2√x. y क्या है? 2√x. तो y बना मेरे पास 2√x, तो रूट 1/2. तो ये बना 2/√2. तो y क्या बना बेटा? √2. तो ये पॉइंट क्या बना? 1/2, √2. इज दिस पॉइंट क्लियर? अब थोड़ा सा मन में सोचो और
√2, ये यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5। यस और नो? मेरे को ना वैल्यू बड़ी अजीब सी लग रही है, पर दोबारा नजर मार ले। y² इक्वल टू 4x, 4x² प्लस 4y² की जगह ये आ गया, सही है, ठीक है। अब ये वैल्यू 0.5 और ये वैल्यू 1.5, तो हमारा लाइन सही जा रही है। अब रिक्वायर्ड एरिया की अगर बात करें, रिक्वायर्ड एरिया बना ट्वाइस ऑफ एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक है। जब मैंने वहां लिख दिया तो इट इज जस्टिफाइड। मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? 2 टाइम्स, आओ जी एरिया 1 पे चर्चा करें। एरिया 1 किस कर्व के अंडर है? एरिया 1 किस कर्व के अंडर है? y² इक्वल टू 4x। तो यहां से अब रॉड तो यही बन रही है dx पे, तो ये क्या बना? 2√x dx। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से नहीं मैडम, 0 से हाफ, ठीक है जी। प्लस एरिया 2 कौन सी कर्व के अंदर? इस कर्व के अंदर। और इस कर्व से अगर y निकालना हो, क्या निकलेगा? इस कर्व से अगर y निकालना हो, जल्दी बताइए। हाँ जी, इस कर्व से अगर मुझे y निकालना हो, y क्या बना? बोलिए 9/4 माइनस x² अंडर दी रूट। क्या ये बात समझ आई सबको? तो ये बना 9/4 माइनस x² अंडर दी रूट, और लिमिट कहां से कहां तक? हाफ से लेके 3/2 तक। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? श्योर। अब आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स, हाँ जी 2 बाहर, √x की इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और आगे लिमिट 0 से हाफ, प्लस ये कौन सा फॉर्मूला है? a² माइनस x² का रूट, सबसे बड़े का सबसे छोटा। तो ये क्या है? x/2 वही प्लस a²/2, मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ 3/2 आना था, नहीं ऐसे वही हो, सॉरी, a²/2 9/4, 9/8 बन गया कि नहीं बन गया? साइन इनवर्स क्या? x/8, तो ये बना 4x/9। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? 4x/9 समझ आ गया सबको? है यहाँ पे तो x/8 की है यार, 9/4। ओह सॉरी जी, सॉरी, ठीक है बेटा, 3/2 है ना, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये क्या बन गया? 2x/3, ठीक है बेटा। और ये लिमिट गई कहाँ से? हाफ से लेके 3/2। यहाँ तक समझ आया सबको? अब बात करते हैं, 2 बाहर ही रहने दो, मुझे पता आने वाले टाइम में कहीं गलती ना करवा दे। अब वैल्यू की पुट की 4/3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट किया? हाफ, हाफ की पावर 3/2, सही है। माइनस 0 की पावर एनीथिंग, यहीं रोक दो, प्लस x की जगह क्या पुट करूं? 3/2, 3/2 अपॉन 2 इज 3/4। यहां पुट किया 3/2, 0 बन गया, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये सारा क्या बना? 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2/3 इंटू 3/2, साइन इनवर्स 1, एंड व्हाट इज साइन इनवर्स 1? π/2, तो ये बन गया इंटू π/2। सही है बेटा? यस और नो? अब फॉर्मूले का क्या लगा? माइनस पुट करके 1/4, 9/4 माइनस 1/4, 8/4, 8/4 2 का √2। सही है बेटा? प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2/3 इंटू 1/2, 1/3 साइन इनवर्स 1/3, कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स 1/3। सही है? इज दैट ओके? अब 2 एज इट इज, अभी भी मैं अंदर नहीं लेके गया इसको। 1/2 की पावर 3/2 का क्या करें? ये है 1/2 इंटू 1/2 की पावर 1/2। देखो ध्यान से इस पॉइंट को समझो,
1/2 की पावर 3/2 का मतलब है 1/2 इंटू 1/2 की पावर 1/2, समझेगा नहीं? तो ये था 1/2 और ये था 1/, तो आंसर क्या आया? क्या ये बात सीखे कि नहीं? ये क्लियर है? यस, इजीएस्ट समझाया आपको, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है 4/3 इंटू 2√2, इज दैट ओके? प्लस 9π/16, सही है? माइनस √2/4, 1/2√2, वेरी गुड, माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, पावर 1/2, ऊपर की लिमिट थी। अब हर जगह क्या ले जाओ? 2 से मल्टीप्लाई। 4/2√2 में से ये 2 तो ये 2 गया, 4/√2 इज 2√2, तो 2√2/3 प्लस इसका तो कुछ नहीं कर सकते, 9π/8, 16 से 2 डिवाइड हुआ, माइनस 1/√2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स, सही है? अब ज्यादा से ज्यादा आप इनको क्लब कर सकते हो, वो भी जरूरत नहीं है। इज दैट ओके एवरीबडी? ज्यादा से ज्यादा आप इनको क्लब कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? 9/4 कॉमन कर सकते हो, ये बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 विच इज कॉस इनवर्स 1/3। नहीं समझे? इसको और इसको 9/4 कॉमन करो तो यहां बचता π/2 और यहां बचता माइनस साइन इनवर्स 1/3। व्हाट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3? कॉस इनवर्स 1/3। वो खेल सकते हो, चाहे यहां छोड़ दो, इट इज जस्टिफाइड। समझ आ गया क्वेश्चन? बोलिए, खत्म, करिए नोट।